हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। आज का दिन, आज एक पोर्टल ओपन हुआ है 777 का पोर्टल। ठीक है, तो आज मैं इसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगी और वो जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल कैसे हो सकती है, कैसे उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, ये मैं आपसे शेयर करने आज यहाँ पर आई हूँ। तो पोर्टल, अगर मैं बताना चाहूँ कि अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि 7th डे 7th मंथ और इस ईयर का, यानी कि ये जो ईयर है 2023, तो मैं आपको बताना चाहूँगी इसका ऐड 2 + 0 + 2 + 3, तो इसका भी जो एडिशन हमें मिलता है वो 7 है। तो ये एक पोर्टल ओपन हुआ है यहाँ पर 777 का। तो पोर्टल बेसिकली उसको बोला जाता है कि इस समय पे, यानी 7:07 पे 7 सेकंड पे आप एक एनर्जी का फ्लो, एक जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसका फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उसका बेनिफिट हम ले सकते हैं उस पर काम करके। तो एक्चुअल में एक एनर्जेटिक डोरवे होता है, एक गेटवे होता है, जिससे हम अपना कॉन्शियसनेस की जो स्टेट होती है उसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी को उससे कनेक्ट होने के लिए, एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी से कनेक्ट होने के लिए, वो हायर एनर्जीज के साथ जब हम काम करते हैं तो वो उसको क्रिएट करता है, उन अपॉर्चुनिटीज़ को हमारी लाइफ में लाने के लिए उस टाइम को क्रिएट करता है, उस चीज़ को क्रिएट करता है जिससे हम उन हायर एनर्जीज के साथ जुड़े और अपनी लाइफ में उनको प्रैक्टिकलिटी में कैसे लाया जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी जो लाइफ है उसमें ह्यूज शिफ्ट आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, थोड़े नहीं बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप इसके साथ काम करेंगे। तो इसके साथ हम काम कैसे कर सकते हैं, हमें उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, यानी आज सुबह के 7:07 पे मेडिटेशन अगर आपने की होगी या आप कर रहे होंगे, या ये जो पोर्टल ओपन हुआ है तब अगर ये मैनिफेस्टेशन हम करें तो वो उससे हम चैनलाइज कर सकते हैं मेडिटेशन से कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें जानने की ज़रूरत है, उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, उन एनर्जीज़ के साथ वर्क करके मेडिटेशन में। तो सुबह का टाइम तो ये निकल चुका है जब मैं ये रीडिंग बना रही हूँ, तो मैं आपको शाम के लिए बोल सकती हूँ कि अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप शाम के 7:07 पे ये मेडिटेशन आप करिए उस हायर सेल्फ के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ और उस यूनिवर्स के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए थ्रू मेडिटेशन। तो आपको एक पावर महसूस होगी। 7 नंबर की अगर हम बात करें या 777 पोर्टल की अगर हम बात करें तो ये एक फैबुलस अपॉर्चुनिटी को, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एनर्जी होती है ना उसके साथ हमें मिलाने का जो पोर्टल है वो ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है, एक्चुअली ओपन हो चुका है। तो आप अपने आप को देखेंगे कि आप शायद अब से ना स्पिरिचुअली भी थोड़े इंक्लाइंड होने शुरू हो जाएंगे, स्पिरिचुअली आपका ट्रस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी में आप जाने लगेंगे। तो क्योंकि न्यूमरोलॉजी में क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी में हर एक नंबर का अपना एक सिंबल होता है ना, एक हाईली सिग्निफिकेंट सिंबल होता है। तो और सिंबल्स क्या होते हैं, वो जो सिंबल्स होते हैं नंबर के, वो आपकी सोल की लैंग्वेज होती है। तो हम उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि लॉजिकल जो माइंड होता है वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, वो उसे शायद, बहुत सा लॉजिकल माइंड तो ऐसे हैं कि वो उन्हें बिलीव भी नहीं करते हैं, ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो पोर्टल ओपन हुआ है, यहाँ बहुत से लोगों का स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा रुझान बढ़ने लगेगा, उस पर ट्रस्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर आप श्योर, मतलब ये मेरा कहने का है कि अगर आप उसको मानते भी नहीं है ना, तभी भी आप अगर लॉजिकल भी हैं तो भी आप उसके पीछे का लॉजिक ढूंढ के उसके साथ इंक्लाइंड हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर पोर्टल जो है ये ओपन हुआ है, इस तरह की एनर्जीज आप अपने आप में
महसूस कर पाएंगे, कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। तो इससे क्या है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो जो भी आपको ड्रीम्स आते हैं, जो भी आप अपने सपनों में देखते हैं, या जहाँ पर भी आपका सबकॉन्शियस माइंड है एक्चुअली, उस सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ने की एबिलिटी आप में आ जाएगी। तो ये यहाँ से एक आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पावरफुल डे है। तो इस डे को आप मैं कहना चाहती हूँ कि वेस्ट ना करें। और मैं इससे जुड़ी हूँ तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ भी मैं इसको शेयर करूँ, शायद आपको भी कुछ बेनिफिट इससे हो जाए मेरी तरह। तो यहाँ पे अपनी वाइब्रेशन को, यहाँ से क्या होगा कि आप अपनी वाइब्रेशन को जब हाई करेंगे, जब आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करते हैं तो आप में एक अवेयरनेस आती है ना। अवेयरनेस आएगी तो आपका अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो अप होगा। जब आप अंडरस्टैंडिंग होने शुरू हो जाएंगे, जब आपका जो बिलीफ है, जो पास्ट बिलीफ है, उनसे आप दूर होने शुरू हो जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि उस यूनिवर्स की जो पावर है, उस यूनिवर्सल वो जो एनर्जी है, उससे आप अलाइनमेंट में आने, उसके साथ अलाइनमेंट में आना आप शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये कहना चाहती हूँ, और मैं ये और कहना चाहती हूँ कि ये जो 777 पोर्टल है, इसमें एक्स्ट्रा 7 ऐड हो रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एम्पलीफाई करेगी एनर्जी को। 7 स्पिरिचुअल नंबर होता है, जो 7 नंबर होता है वो एक स्पिरिचुअल नंबर होता है, और वो उसको ना एनर्जी को, उसकी जो सर्विंग एनर्जी होती है, उसको हम एम्पलीफाई जब करते हैं एनर्जी को, तो वो नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसका जो रिपीटेशन है वो 3 टाइम्स हो रहा है। और जब हम 7:07 पे करेंगे तो इसका आप देखिए कि 777 पोर्टल तो है, और फिर 7:07 पे हम इसको करेंगे तो 7 की जो एनर्जी है ना, वो इसमें 5 टाइम्स ऐड होके उसको, उस एनर्जी को और एम्पलीफाई करेगी। तो ये एक मैं कहना चाहती थी, तो ये मैंने आपको बता दिया। और ये जो नंबर है, ये मैंने आपको बताया कि एक स्पिरिचुअल नंबर है, ये एनलाइटमेंट का नंबर है, ठीक है। एनलाइटमेंट आपका, इससे एनलाइटमेंट बढ़ेगी, आपको अपने होलनेस का समझ में आएगा कि क्या होती है, आप अपने आप में परिपूर्ण, संपूर्ण महसूस करने लगेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट और इमोशंस के साथ आप यूनाइट होने शुरू हो जाएंगे। अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट और जो आपका इमोशंस हैं, आपके इमोशंस हैं, जिस भी तरह वो अगर बैलेंस नहीं है तो वो बैलेंस में आने शुरू होंगे। तो उनके साथ आप देखेंगे कि आपका एक बहुत ही सुंदर संबंध आपस में बनता हुआ नजर आएगा, बैलेंस वो होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन थी। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि इसका जो हाईएस्ट आइडल ऑफ सेक्रेड नंबर 7 है, ये सिंबलाइज करता है मिस्टिकल वर्ल्ड को, मर्लिन को, वाइज विजडम को, आपकी वाइज से जो है, आपकी वाइज विजडम को ये बताता है। उसमें भी आप थोड़ा सा अपने आप को, विजडम आपको मतलब समझ में आएगा, आप अवेयरनेस में आने शुरू हो जाएंगे। तो यही है, ये जो मैं बताना चाहती थी। और ये आपके जो लाइफ की जर्नी है, आगे की जर्नी है, उसको सुंदरता के साथ, मतलब उसको आप स्पिरिचुअलिटी से, अगर आप किसी भी काम को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करेंगे ना, तो वो काम जो है वो और सुंदर तरीके से होने शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ। और एक अब जो समय चल रहा है, सन जो है करंटली कैंसर में है, कैंसर नर्चरिंग होता है, ठीक है। तो 7 जो नंबर है, स्पिरिट का नंबर है। तो आज इतना सुंदर दिन, परफेक्ट डे है मैनिफेस्ट करने के लिए, अ डीपर और मोर मीनिंगफुल कनेक्शंस को, आपकी जो एनर्जी है उसको इल्यूमिनेट करने के लिए, अपने आप को गाइड करने के लिए कि आपकी जर्नी में आपको हायर रिल्म से क्या चाहिए, क्या आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, क्या आप लाइफ में अपनी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत सुंदर समय है। तो आप इस समय पे ज़रूर आज मेडिटेशन कीजिएगा, उस हायर रिल्म से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा। आप अगर करते भी नहीं हैं मेडिटेशन, तो भी आप थोड़ी देर के लिए बैठिए, 10 मिनट के लिए बैठिए और उससे अलाइन होने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए। तो और मैं इसके बारे में ये बताऊंगी कि ये जो है आपका
मेडिटेशन आपको किस किस चीज़ पे करनी है, उन थॉट्स को मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप बिल्कुल भी मेडिटेशन नहीं करते हैं तो पहला जो थॉट है यहाँ पर, एक तो ये कि आपके जो अंदर आपके जो अंदर कोई भी बात है ना, उसको आप होल्ड बैक करके रखते हैं। आपने अपने अंदर कुछ चीज़ों को बहुत ही कैसे बोलूँ कि बहुत ही उसके साथ बिठा रखा है, मतलब बहुत बिठा रखा है अपने अपने मन में, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंदर रख के होल्ड होल्ड करके आप बैठे हो कि आप उससे निकलना। एक तो होता है कि आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल नहीं पाती हैं। एक तो आप हो सकते हो इंट्रोवर्ट हो, तो आप शायद बोल नहीं पाते हैं कुछ चीज़ों को कह नहीं पाते हैं, तो वो आप होल्ड करके बैठ जाते हैं अपने मन में, तो वो आपको हार्म पहुंचाती हैं। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए उन बातों पे कि क्यों मैं उसको होल्ड कर रखा है, क्यों मैंने उसको इतना अपने अंदर बैठा के रखा है। एक तो उन बातों को सोचिएगा बैठ के। दूसरा, उन बातों को आपको लेट गो करना है। आपके जो ओल्ड बिलीव्स हैं उनको आपको लेट गो करने को कहा जा रहा है, क्योंकि जब तक आप पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को, पुराना जो आपने अपने मन में बैठा के रख रखा है उसको लेट गो नहीं करेंगे, रिलीज नहीं करेंगे, तो वो स्पेस क्रिएट नहीं होगा। आपके मन के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर आपको चाहिए, आपके सोल को चाहिए कि पहले स्पेस तो क्रिएट करो। ऊपर की जो एनर्जी है, जो आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनको रिसीव करने के लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए ना। जब आपके पास स्पेस ही नहीं होगा तो आप उन्हें रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अपने जो आपने अपने अंदर जो बिठा के रखा है उसको लेट गो करेंगे। जिससे आप परेशान हैं उसको माफ़ करेंगे, उसको छोड़ेंगे, उसको जाने देंगे। तब आपके मन में एक स्पेस क्रिएट होगा, आपकी सोल को, एक आपकी बॉडी में वो स्पेस जब क्रिएट होगा, उससे आप उस एनर्जी से फिर आपके मन में जो है वो पॉजिटिविटी आएगी। जब पॉजिटिविटी आएगी तो पॉजिटिविटी से जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके रहता है, और ये 100% है कि वो होके रहेगा। ठीक है, और एक क्रिस्टल जो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप चाहते हैं लेने के लिए, उसके साथ जुड़ने के लिए, तो आपको अमेज़ॉन पे बहुत मिल जाएंगे। एमेथिस्ट एक क्रिस्टल आता है, उसकी जो वाइब्स होती हैं, एक तो वो आपके जो सेक्रेड स्पेस है, जो यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज आपको मिलती हैं, उसके लिए आपको ओपन अप करेगा। आपके माइंड को, आपके जो थर्ड आई चक्रा है वहाँ पे उसकी जो एनर्जीज हैं एमेथिस्ट क्रिस्टल से वो ओपन हो पाएंगे। आपका थर्ड आई चक्रा वहाँ से ओपन हो पाएगा। तब आप उसकी वाइब्स के साथ जब आप जुड़ना शुरू होंगे ना, वो आपको एक ऐसी वाइब्रेशन देता है एमेथिस्ट क्रिस्टल कि एक तो आप शांत होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन होना शुरू हो जाता है। तो आपको इंट्यूशन आने लगेंगे, आपको सोल्यूशंस मिलने लगेंगे। एक ये पोर्टल आपके साथ ये बहुत अच्छा काम कर सकता है, तो इसके साथ आप जुड़िए। अब मैं टैरो से देख लेती हूँ कि टैरो से आपके लिए किस किस एनर्जी के ऊपर बोला जा रहा है कि आपको काम करना है। ठीक है, तो थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू। ये मैंने आज मेजर आर्काना कार्ड्स लिए हैं, क्योंकि ये मेजर पोर्टल है, मेजर चेंजेस इससे आपकी लाइफ में आएंगे। तो मेजर आर्काना कार्ड्स मैंने यहाँ पर लिए हैं आपकी एनर्जीज को चेक करने के लिए, और आपकी जो अगर आप ये काम करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस मेजर जो चेंजेस हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। वो आपकी लाइफ को चेंज करना शुरू कर देंगे। तो उस चेंज के लिए आप ओपन होइए, क्योंकि ये पॉजिटिव चेंज का जो समय है वो आ रहा है। तो उसके लिए आप ओपन होइए, रेडी होइए, पुरानी बातों को भूलिए, लेट गो कीजिए, स्पेस क्रिएट कीजिए, तब ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आनी शुरू होंगी। थैंक यू। 7 कार्ड्स हम लेंगे आज। द वर्ल्ड का कार्ड है, तो वर्ल्ड का कार्ड आपको यही बताता है, यहाँ महामाया का कार्ड है। तो यहाँ पे फुलफिलमेंट, हार्मनी, कंप्लीशन, इंटीग्रेशन, ट्रेवल और यूनाइट, इन सब के साथ, यानी कि वर्ल्ड कार्ड में बेसिकली जो टैरो कार्ड, जो ट्रेडिशनल टैरो कार्ड होते हैं, वो ये बताते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है और नया साइकिल यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो द वर्ल्ड कार्ड से मैं यहाँ पर यही बताऊंगी, और जो यहाँ पे आपके वर्ड्स आए हैं जिन पे आपको काम
जो आपकी लाइफ में आएंगे, आना चाहते हैं, ये जो पोर्टल ओपन हुआ है वो यहाँ पे आपको ये दे सकते हैं। तो उन वर्ड्स को मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। यहाँ पर जो वर्ड्स आए हैं आपके लिए, आप खुद भी देख सकते हैं। फर्स्ट, फुलफिलमेंट, हार्मनी, कंप्लीशन, इंटीग्रेशन, ट्रेवल एंड यूनाइटी। ये आपकी लाइफ में बिग चेंज लाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स आप लीजिए, जो काम मैंने बोला है। ओ माय गॉड, सेकंड कार्ड यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का आया है। तो श्योर यहाँ पे इंट्यूशन आप लोगों की बहुत बढ़ने वाली है अगर आप ये काम करते हैं। पार्वती माता का यहाँ पर कार्ड आया है, सावन का महीना यहाँ पर चल रहा है, तो और मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊं। ये देखिए, हाई प्रिस्टेस जो होती है, इंट्यूटिव, सबकॉन्शियस, डिवाइन फेमिनिन, इनर वॉइस, आपके इंट्यूशन को बढ़ाती है। सेकेंडली, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए रेडी होती है। डिवाइन फेमिनिन है, हमारी बॉडी में डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन दोनों एनर्जी प्रेजेंट हैं। तो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी यहाँ पर आपकी बढ़ रही है, ऐसा यहाँ पर मुझे देखने मिल रहा है। और अपनी इनर वॉइस को सुनिए और उसके साथ जुड़िए। टेम्परेंस, भगवान विष्णु का यहाँ पर कार्ड है। भगवान विष्णु, अगर आप इनकी पूजा करते हैं, अगर आप इन्हें मानते हैं, तो आपके लिए बहुत सुंदर समय, बैलेंस, मॉडरेशन, गुड हेल्थ। अगर आप हेल्थ वाइज भी थोड़े से परेशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं तो गुड हेल्थ आपके लिए आ रही है। कोऑपरेटिंग आप हो रहे हैं दूसरों के साथ, और फाइंडिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। अगर आप हाई प्रिस्टेस के साथ जुड़ते हैं, यानी माता पार्वती के साथ अगर आप जुड़ते हैं, अगर आप अपनी इंट्यूशन को बढ़ाते हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस पे काम करते हैं, तो ये ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, मॉडरेशन आएगी, गुड हेल्थ आ रही है, कोऑपरेटिव नेचर आपका हो रहा है दूसरों के साथ, और आपको सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। नेक्स्ट, डेथ कार्ड, यम का कार्ड है ये। देखिए, मैंने बोला ना, ये वर्ल्ड कार्ड से भी यही मैसेज था कि वर्ल्ड कार्ड में भी अगर ट्रेडिशनल टैरो में देखते हैं तो वर्ल्ड कार्ड में भी वही बताया जाता है कि आपका एक साइकिल एंड हो रहा है और न्यू की बिगनिंग हो रही है। और डेथ कार्ड में भी यही आपको बताया जा रहा है कि एंडिंग ऑफ अ साइकिल, ट्रांजिशन, गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस, पावरफुल मूवमेंट और रिसोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि एक साइकिल का अंत हो चुका है। आपकी जो ओल्ड सेल्फ है, आपके जो ओल्ड बिलीव्स हैं, उनसे आप निजात पाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एक ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ भी अगर एक्सेस है आपकी लाइफ में, उसको आप छोड़ रहे हैं, और एक पावरफुल मूवमेंट आपकी लाइफ में आता यहाँ पर नज़र आ रहा है। सल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। तो इस कार्ड से ये इन्फॉर्मेशन आपको मैं देना चाहती हूँ। यही आपकी उस, ओ माय गॉड, ये देखिए, नेक्स्ट कार्ड हेरोफेंट, माँ दुर्गा का कार्ड है। स्पिरिचुअल विजडम, मैंने आपको बोला कि स्पिरिचुअल विजडम आप में आ रही है। ट्रेडिशन से आप जुड़ेंगे, ठीक है, और मोरालिटी है, एथिक्स हैं आप। हेरोफेंट का मतलब भी ये है ट्रेडिशनल टैरो में कि हेरोफेंट आपको आपके गुरु से मिलवाता है। आपको कोई ना कोई गुरु यहाँ पर मिलेगा, या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है आज के बाद, मतलब आज से ये पोर्टल ओपन हो चुका है। कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जिसके थ्रू आपका स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो शुरू हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ऑनलाइन आपको शायद कोई ऐसा मिल सकता है, या ऑनलाइन आपको किसी कोर्ट से, किसी वीडियो से, किसी के थ्रू आपको ये मैसेजेस मिलने आज से स्टार्ट हो जाएंगे कि आप उसके थ्रू अपनी लाइफ में उस स्पिरिचुअल अवेकनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कोई गुरु आपकी लाइफ में आ सकता है। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गुरु है तो स्पेशली वैसे ही कोई गुरु होंगे जिस तरह के संत महात्मा होते हैं, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि कोई भी आदमी हो सकता है जो आपको आपकी हायर कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर भेजा जा रहा है डिवाइन की तरफ से। तो आप उससे जुड़ने के लिए यहाँ पर रेडी हैं। स्पिरिचुअल विजडम आपका यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। द हैंग्ड मैन, नेक्स्ट कार्ड है द हैंग्ड मैन। ओके,
अग्नि का ये कार्ड है। तो आप यहाँ से लेटिंग गो, यहाँ पर देखिए जो इसके वर्ड्स हैं जिनके साथ आपको जुड़ने बोला जा रहा है, लेटिंग गो। मैंने आपको कहा था कि आप लेट गो करना सीखिए, सेक्रीफाइसिंग, पॉजिंग टू रिफ्लेक्ट। आप जहाँ पर भी रिफ्लेक्ट करते हैं ना, मतलब वहाँ पर आपको थोड़ा सा पॉज लेने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपके साथ कोई भी बात होती है ना, आप उसके एकदम साथ, एकदम उसके होते ही आप वो मत कीजिए, वर्ड मेरे दिमाग से निकल गया, पॉज लीजिए। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा पॉज लेके सोचिए, तब आप उसको रिप्लाई कीजिए। कोई भी बात है, किसी के भी साथ है, अगर पहले आप सुनिए पहले बहुत अच्छे से सुनिए, ठीक है। सुनने को यहाँ पर बोला जा रहा है। जब आप सुनना शुरू करेंगे ना, सुनने वाले नहीं होते हैं, बोलने वाले बहुत हैं, सुनने वाले बहुत कम हैं। जब आप सुनना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि दूसरे पर्सन बोल कहाँ से रहे हैं, उनका वो कॉज क्या है, कि वो जहाँ से बोलते हैं उनका कॉज क्या है, वो ऐसा बोल क्यों रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझना शुरू करेंगे। इसीलिए यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली जब इंक्लाइंड होंगे तब आपको समझ में आएगा कि दूसरों की एनर्जीज क्या एनर्जीज वो लेके बैठे हैं। जो वो एनर्जीज लेकर बैठे हैं वो वहीं से बोलते हैं। जो एनर्जीज, जिसमें जैसी एनर्जीज होती हैं वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं, वैसे ही उनके वर्ड सिलेक्शन होते हैं, वैसा ही वो बोलते हैं, क्योंकि उनकी खुद की एनर्जी वो है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से कहना चाहूँगी। तो यहाँ पर आपके लिए गुरु की एनर्जी है, तो आप उस गुरु की एनर्जी से जब जुड़ जाएंगे तो आपको ये हैंग्ड मैन, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ दिखाई देने लगेगा। आपको समझ आने लगेगा। आप चीज़ों को उस तरह से देखना छोड़ देंगे जिस तरह से आपकी ओल्ड सेल्फ देखती थी। आपके ओल्ड बिलीव्स जहाँ पर अटके हुए हैं, आपके ओल्ड बिलीव्स जिन बातों में अटके हुए हैं, वहाँ से आप सोचना छोड़कर एक नए पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करेंगे। तब आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होगा, तब आपकी लाइफ में यहाँ पर देखिए हार्मनी भी थी, हार्मनी आती हुई दिखाई देगी, कंप्लीशन आती हुई दिखाई देगी, इंटीग्रेशन, ट्रैवल भी एक्चुअली यहाँ पर आ रहा है। तो हो सकता है आप इन आने वाले दिनों में कहीं जा भी सकते हैं, कोई ट्रैवल आपकी जर्नी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है, ठीक है। वन लास्ट कार्ड, ओ माय गॉड, द लवर्स कार्ड, राधा कृष्ण का कार्ड है। तो लव, हार्मनी, पार्टनरशिप, चॉइसेस, ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनके रिगार्डिंग अगर आप काम करेंगे, इनके रिगार्डिंग अगर आप आज मेडिटेशन करेंगे 7:07 पे शाम के टाइम, तो प्लीज़ आप करिएगा, क्योंकि ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं, ये एनर्जीज़ आपकी लाइफ को बदलने के लिए रेडी हैं। तो आप इनके साथ जुड़िए, आप ये मेडिटेशन के साथ जुड़िए। तो आज से ही आप शुरू कर सकते हैं, बहुत सुंदर समय आज का है। आज जैसी एनर्जीज़ आपको मतलब यूनिवर्स की तरफ से बड़ी ब्लेसिंग मानिए कि आपके लिए आ रही हैं, तो आप ये शुरुआत कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में इस पूरी जो यहाँ पर एनर्जी हैं, इतनी सुंदर एनर्जीज़ हैं जिनके साथ आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है, उनसे जुड़िए। अपनी लाइफ में इतनी सुंदर सुंदर जो ब्लेसिंग्स हैं उनको मैनिफेस्ट कीजिए। आपकी लाइफ बहुत ही स्पिरिचुअली यहाँ पे इंक्लाइंड होती हुई नज़र आ रही है, बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। तो आपकी लाइफ में इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स के मैं भी गॉड को थैंक यू करती हूँ कि इतनी सुंदर ब्लेसिंग्स को देखने मुझे मिला। तो मेरी लाइफ में भी शायद ये एनर्जीज आना चाहती हैं, मेरी लाइफ में भी चेंजेस आना चाहते हैं, तभी मैं आपके लिए शायद ये रीडिंग ला पाई हूँ। शायद मुझे इसीलिए बोला गया कि आज ये रीडिंग आपको करनी है। तो थैंक यू व्यूअर्स, आप लोगों की वजह से मुझे भी बहुत सुंदर मैसेजेस सुनने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपसे रेजोनेट होता है, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बिकॉज़ कि मुझे थोड़ा सा एनकरेजमेंट चाहिए होता है कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रीडिंग्स लाती रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।